हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे ना। कंटिन्यूटी में टाइप 1 देखा था, टाइप 2 देखा था। चलो टाइप 3 के पास चलते हैं। हेडिंग लगाओ टाइप 3। टाइप 3 एफ ऑफ ए टाइप। क्या है ये चीज, ये सवाल से आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन लिखो। एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स when x is not equal to pi। fx equal to 1 minus sin x plus cos x divided by 1 plus sin x plus cos x when x not equal to pi, then find the value of f of pi, find the value of f of pi such that this function becomes continuous at x equal to pi, such that this function becomes continuous at x equal to pi. Find the value of f of pi such that this function becomes continuous at x equal to pi. This function becomes continuous at x equal to pi. लिख लिए सवाल। सवाल में देखो कुछ नया नहीं है, हमें ये बात पहले से ही पता है कि अगर फंक्शन को x इक्वल टू पाई पे अगर कंटिन्यूअस होना है, अगर ये फंक्शन x इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूअस होना चाहता है, तो मैंने आपको बता रखा है कि f ऑफ पाई का वैल्यू अगर लिमिट x टेंड्स टू पाई f ऑफ x के बराबर हो जाए तो हम बोलते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूटी का यही तो डेफिनेशन था कि लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो जाए। अरे यही था ना, यानी कि कुल मिला के इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकाल दो। यानी कि एफ ऑफ पाई पूछ रहा है, एफ ऑफ पाई का मतलब हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई एफ एक्स के जगह पे 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बस इतनी सी बात है, यानी कि वापस से आपको लिमिट ही निकालना है। इसका लिमिटिंग वैल्यू जितना आएगा उतना ही एफ ऑफ पाई होना चाहिए। फॉर्म चेक करो, अगर x इक्वल टू पाई रखते हो तो साइन पाई 0 कॉस पाई -1, तो 1 - 1 0 ऊपर, नीचे देखो तो साइन पाई 0 कॉस पाई -1 अगेन 1 - 1 0, 0/0 फॉर्म है। तो कुछ मत करो, एल हॉस्पिटल लगा दो आप। यानी कि एफ ऑफ पाई इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, पुराना लिमिट का कॉन्सेप्ट, कुछ भी नया नहीं। 1 का 0 हो गया, माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया, डिवाइडेड बाई 1 का 0 हो गया, साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया। अब x के जगह अगर पाई पुट कर दिया जाए तो कॉस पाई -1 होता है, तो माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा, साइन पाई 0 होता है और नीचे कॉस पाई -1 साइन पाई 0, यानी कि कुल मिला के वैल्यू मिलेगा माइनस माइनस +1 डिवाइडेड बाई कॉस पाई -1, सो आंसर इज -1। यानी कि अगर एफ ऑफ पाई का वैल्यू -1 के बराबर हो जाए तो ये फंक्शन x इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कुछ नई बात इसमें नहीं है, बिल्कुल पुरानी बात है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है कि फाइंड एफ ऑफ पाई सच दैट दिस फंक्शन बिकम्स कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई, इसलिए इसको टाइप 3 में डाल दिया मैंने। बाकी चीज पुराना ही है, निकालना तो लिमिट ही है आपको। लिमिट आता है तो फिर से बोल रहा हूं, चैप्टर बहुत आसान है। चलिए अगला सवाल। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x माइनस साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 2x प्लस साइन इनवर्स एक्स व्हेन x नॉट इक्वल टू 0। सवाल वही है, फाइंड एफ ऑफ 0 सच दैट दिस फंक्शन बिकम्स कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। फाइंड एफ ऑफ 0 such that this function becomes continuous at x equal to 0। चलो निकालो।
Find f of 0 such that this function becomes continuous at x equal to 0. अरे यार गिर गया पूरा इंक। क्या करें क्या करें क्या करें, कपड़ा ढूंढना होगा। छोड़ो चलो। पता नहीं, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, कोरोना हो गया है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो भाई इधर बताओ, क्या f ऑफ 0 का वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 2x माइनस साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2x प्लस साइन इनवर्स x के बराबर होना चाहिए था? 0/0 फॉर्म है, चाहो तो एल हॉस्पिटल लगा दो, तुम्हारी मर्जी है। मैं एल हॉस्पिटल नहीं लगा रहा हूँ, बहुत सिंपल, ऊपर x कॉमन कर लिया तो 2 माइनस साइन इनवर्स x बाई एक्स, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट लगा रहा हूँ। नीचे x कॉमन कर लिया तो 2 प्लस साइन इनवर्स x बाई एक्स, x से x गया और लिमिट x टेंड्स टू 0 पे साइन इनवर्स x बाई एक्स 1 होता है, तो ये 1 ये 1, आंसर आ जाएगा 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, 1/3 इज द आंसर। आया क्या? अगला सवाल, एल हॉस्पिटल लग जाएगा, फिर से बोल रहा हूं, मन करे तो लगा लेना, तुम्हारी मर्जी है। एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस 10x डिवाइड बाई 4x माइनस पाई, 1 माइनस 10x डिवाइड बाई 4x माइनस पाई when x not equal to pi by 4. Find f of pi by 4 such that function becomes continuous at x equal to pi by 4. Find f of pi by 4 such that function becomes continuous at x equal to pi by 4. वही सवाल है, फिर से कुछ भी नया नहीं है। Find f of pi by 4 such that function becomes continuous at x equal to pi by 4. ये हो गया सबका? हाँ जी, फटाफट कर लो, लेट करने की जरूरत नहीं है। f ऑफ पाई बाई 4 लिमिट ही तो निकालना है। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 1 माइनस 10x डिवाइड बाई 4x माइनस पाई, और ध्यान से देखो तो 0/0 फॉर्म है, फिर से 10 पाई 4 1 माइनस 1 0, यहाँ रखो पाई बाई 4 तो ये पाई माइनस पाई 0, लगा दो एल हॉस्पिटल। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 1 का 0 10x का सेक स्क्वायर x डिवाइड बाई 4x का 4 पाई का 0, पाई बाई 4 रखोगे तो सेक पाई बाई 4 कितना होता है भाई? √2 होता है, √2 का स्क्वायर, तो ऊपर आ गया √2 का स्क्वायर, नीचे है 4 यानी कि 2/4, 1/2 इज द आंसर। कोई दिक्कत किसी को भी? अच्छा माइनस भी है क्या? -1/2 बिल्कुल।
एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 when x not equal to 0. Find f of 0. सेम सवाल, सेम लैंग्वेज, मैं नहीं बोल रहा. Find f of 0 so that function becomes continuous at x equal to 0. तो वापस से मान के चलो तो लिमिट ही चल रहा है दुनिया में. Find f of 0 so that function becomes continuous at x equal to 0. 1 माइनस कॉस वाला सीबीटी याद है क्या तुम लोग को? अगर याद होगा तो सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा. ये वाला लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर कितना होता था आंसर? बस इसी को यूज कर लेना. यहां पे देखना f of 0 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ, देखो कॉस के अंदर x के जगह 1 माइनस कॉस एक्स है, तो लॉजिकली नीचे चाहिए था 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर चाहिए था ना. अब इससे डिवाइड कर दिया है तो इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई, लेकिन 1 माइनस कॉस एक्स फिर दिखा तो नीचे एक्स स्क्वायर चाहिए. एक्स स्क्वायर का पावर 4 से डिवाइड किया, एक्स का पावर 4 से, तो एक्स का पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और एक एक्स का पावर 4 ऑलरेडी नीचे चल रहा था, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों. ये हो गया हाफ और ये हो गया हाफ का स्क्वायर, तो कितना आंसर? क्या 1/8 आ जाएगा? किसी को दिक्कत है तो पूछना, और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, साइन का फॉर्मूला. 1 माइनस कॉस एक्स को लिखो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर 1 माइनस कॉस एक्स को लिखो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और वही साइन वाला साइन एक्स बाई एक्स वाला फॉर्मूला लगेगा अगर एक्चुअल मेथड चाहते हो तो. वरना अगर ये याद है तो एक लाइन का सवाल है ये. ठीक है क्या? एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स क्यू when x not equal to 0. Find f of 0 so that function becomes continuous at x equal to 0. Find f of 0 so that function becomes continuous at x equal to 0. चलिए लिमिट ही निकालना है. सारा पुराना लिमिट तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा और कुछ नहीं होगा. हुआ क्या किसी का? यहां पे log 1 प्लस एक्स वाला फॉर्मूला लगा लो, बाकी बैलेंस करते जाओगे तो अपने आप ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट लगता चला जाएगा. नहीं तो एल हॉस्पिटल लगाओगे तो 2-3 बार लगाना पड़ेगा, और क्या. चलो भूल गए लगता है तुम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स क्यू. आइए याद करो, log 1 प्लस समथिंग, तो वो समथिंग नीचे लाते थे स्टैंडर्ड. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस, ये समथिंग के जगह पे है एक्स स्क्वायर टेन एक्स, तो इसको डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर टेन एक्स से. डिवाइड किया तो साथ के साथ मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर टेन एक्स से, इसका काम हो गया. लेकिन टेन एक्स दिख गया तो टेन एक्स के नीचे हम एक्स चाहते हैं, डिवाइड किया फिर मल्टीप्लाई कर दिया.
अब नीचे आओ, साइन ऑफ एक्स क्यू, तो इसके नीचे हम एक्स क्यू चाहते हैं, एक्स क्यू लाया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया एक्स क्यू से, तो log 1 प्लस एक्स बाई एक्स 1 हो जाता है, साइन एक्स बाई एक्स 1 हो जाता है, टेन एक्स बाई एक्स 1 हो जाता है, एक्स स्क्वायर एक्स, एक्स क्यू ने एक्स क्यू को मार दिया। कितना आंसर? अरे याद आ रहा है क्या पुराना चीज? अब अगर पुराना नहीं याद है तो फिर ये समझ में नहीं आएगा, फिर तो कोमा में ही रहना तुम लोग, फिर मैं कोई मदद नहीं कर सकता हूं फिर, अगर तुमने लिमिट रिवाइज नहीं किया है तो। बार बार बोल रहा हूं कि हम लिमिट का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं यहाँ इस चैप्टर में, कंटिन्यूटी तो बस नाम है इसका। अगला सवाल फिर से वैसा ही, एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 2 बाई ई टू दी पावर 2x माइनस 1 when x not equal to 0, then find f of 0 so that this function becomes continuous at x equal to 0. Find f of 0 so that this function becomes continuous at x equal to 0. चलिए पहले एलसीएम ले लेना और फिर एल हॉस्पिटल लगा देना, एलसीएम लेके एल हॉस्पिटल लगा देना, बन जाएगा। यानी कि अगर बोला जाए तो एफ ऑफ जीरो का जो वैल्यू होगा वो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स, और एफ एक्स की जगह पे है ये, एलसीएम ले लो तो ये इधर आ जाता बच्चों ई टू द पावर 2x माइनस 1 माइनस 2x होल डिवाइडेड बाई x इंटू ई टू द पावर 2x माइनस 1। देखो ऐसा कुछ मिलता, x के जगह जीरो रख के चेक करो तो 1 माइनस 1 जीरो, जीरो नीचे जीरो इंटू समथिंग, जीरो बाई जीरो है, बहुत बढ़िया। एल हॉस्पिटल लगाएंगे और कुछ नया काम नहीं करेंगे हम, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ई टू द पावर 2x का हो गया 2 इंटू ई टू द पावर 2x माइनस 1 का जीरो, माइनस 2x का हो गया माइनस 2। डिनोमिनेटर में आओ, यू भी रूल लगा दो, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, x को रहने दिया, e टू द पावर 2x माइनस 1 का हो जाता 2 इंटू ई टू द पावर 2x, और इसका तो जीरो हो गया, प्लस साइन e टू द पावर 2x माइनस 1 को रहने दिया इंटू x का डिफरेंशिएशन 1। कोई दिक्कत? चेक करें जरा, x इक्वल टू जीरो रखें तो 1, तो 2 माइनस 2, ऊपर जीरो है नीचे जीरो, 1 माइनस 1 जीरो, अभी भी जीरो बाई जीरो है, बीमारी ठीक नहीं हुआ। एक बार और लगाते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, 2 ई टू द पावर 2x में एक और 2 बाहर आएगा तो ये बन जाएगा 4 इंटू ई टू द पावर 2x, माइनस 2 का जीरो हो गया। नीचे आओ, हाँ जी, इसमें इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो, तो 2x को रहने दो, ई टू द पावर 2x का हो गया 2 इंटू ई टू द पावर 2x, प्लस ई टू द पावर 2x को रहने दो इंटू 2x का हो गया 2, इसका काम हो गया, प्लस ई टू द पावर 2x का अगेन हो गया 2 ई टू द पावर 2x माइनस 1 का जीरो। ये कहानी है भाई। अब रख दो जरा x के जगह जीरो, तो ई टू द पावर जीरो 1 होता है, तो ऊपर बचा 4 और नीचे देखो तो ये तो जीरो x है इसमें, ये हो गया ई टू द पावर जीरो 1, 1 इंटू 2 2, और ये हो गया ई टू द पावर जीरो 1 इंटू 2 2, तो 4 बाई 4 के आंसर 1 आ जाएगा। बोलो, किसी को अगर इसमें दिक्कत है तो पूछ सकता है, हालांकि ये बहुत पुरानी बात है, डिफरेंशिएशन तो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको डिफरेंशिएशन मैंने पहले पढ़ा दिया था ताकि आगे मैं एल हॉस्पिटल में इसको यूज कर सकूं। बाकी कहानी बहुत सिंपल है, डिफरेंशिएट करते जाना है जब तक जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म खत्म ना हो। तो ये टाइप 3 थे
तीन वैरायटी थे सबसे पहले फंक्शंस के कंटिन्यूटी में जो बनते हैं। अब आएंगे हम डिसकंटिन्यूटी चेक करने के ऊपर कि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो कहां पे डिसकंटिन्यूअस है। सो आवर नेक्स्ट सेगमेंट इज टू फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हेडिंग लगा लो, टू फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। टू फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डीसी, डायरेक्ट करंट मत समझ लेना। टू फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूरा लिख लेना तुम। वो पॉइंट्स निकालना है जहां पे फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस का सिंपल मीनिंग बोला जाए तो जहां से फंक्शन का ग्राफ टूट जाए, यानी कि जहां पे फंक्शन के ग्राफ में ब्रेक हो उस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मीनिंग ग्राफ में कोई तोड़ फोड़ ना हो, डिसकंटिन्यूअस का मीनिंग ग्राफ में टूटा फूटा हो, ग्राफ उस पॉइंट पे टूट रहा हो। तो सबसे पहले सबसे बढ़िया एग्जांपल हम बात करेंगे बॉक्स एक्स की। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन याद है, एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स का ग्राफ अगर मन में बनाओ तो ग्राफ कुछ ऐसा बना करता था, याद आ रहा है। और ये ग्राफ देखो तो 0 पे टूटा, 1 पे टूटा, 2 पे टूटा, 3 पे टूटा, 4 पे टूटा, -1 पे टूटा। यानी कि पूछे कि अगर एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स कहां कहां डिसकंटिन्यूअस है, तो तुम बोलोगे जब जब अंदर का क्वांटिटी एक्स इंटीजर बनेगा, क्या बनेगा, इंटीजर बनेगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि उस पॉइंट पे फंक्शन का ग्राफ टूट जाएगा। तो नीचे लिखना, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर function will be discontinuous. When x belongs to integer, function will be discontinuous. Function will be discontinuous. When x belongs to integer, function will be discontinuous. जैसे तुमको बोले एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स के अंदर दे दे x-1 और बोल दे कि x का जो वैल्यू है वो 1 से 3 के बीच में है। फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। चलो, फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। बताना है कि ये फंक्शन किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। तो हम क्या करेंगे, जब फंक्शन के अंदर x था तो हम देखते थे कि x कब इंटीजर बन रहा है। अभी बॉक्स के अंदर x-1 है तो हम चेक करेंगे कि x-1 कब इंटीजर बन रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात, कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले x का वैल्यू तुमको दिया हुआ है, देखो 1 से 3 तक दिख रहा है। हमें चाहिए x-1, तो एक काम करो, -1 सब्ट्रैक्ट कर दो हर जगह। तो 1-1 लेस देन x-1 लेस देन 3-1, तो मुझे मिल जाता 0 से लेके x-1 का वैल्यू कहां तक, 2 तक। अब बताओ x-1 का वैल्यू 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, और 0 से 2 के बीच में इंटीजर कौन है, हु इज द इंटीजर, 1। यानी कि जब x-1 का वैल्यू 1 बनेगा, व्हेन x-1 इक्वल टू 1, और जब x-1 तो x इक्वल टू कितना, 2, तो फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 2 पे। यानी कि x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा जब x-1 1 बनेगा, यानी कि अंदर का क्वांटिटी जब इंटीजर बनेगा। अब चूंकि एक ही इंटीजर आ रहा है 0 से 2 के बीच में, तो जब इसका वैल्यू 1 बनेगा तो x का वैल्यू 2 आएगा, यानी कि ये जो फंक्शन था वो x इक्वल टू 2 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। बात समझ में आ रही है। आपको पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है। सवाल मैं लिखते जाता हूं, एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ 2x, x बिलोंग्स टू 1 to 3, ये करो।
हम्म, एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 1/3 0 लेस इक्वल एक्स लेस इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 1/3 प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 2/3 -1 से 1। एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या पहले वाले का? पहले वाले का कितना पॉइंट आया बच्चों? 3 पॉइंट। कौन कौन? एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू थोड़ी ना 3 4 5 आएगा, एक्स का वैल्यू तो इसके बीच में आएगा बच्चे। हाँ हाँ, देखो सॉल्यूशन नंबर 1 पहले वाले की बात करें तो एक्स का वैल्यू देखो तो 1 से 3 दिया है, एक्स का वैल्यू 1 से 3 है, हमें 2x चाहिए तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई, तो 2x का वैल्यू हो गया 2 से लेके 6 तक। अब 2 से 6 में 2x इंटीजर क्या क्या हो सकता है भाई? 3 4 5। तो जब 2x ये बनेगा तो x क्या बनेगा? 3/2, 4/2 2 एंड 5/2, यानी कि ये 3 पॉइंट्स है जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। क्या सबका सेम आया है? जल्दी 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 करो, सेकंड थर्ड फोर्थ। देखें, x प्लस 1/3 है, आपको दिया है 0 से लेके 2 तक, इंक्लूडेड है इस बार। x प्लस 1/3 है, 1/3 ऐड कर दो तो ये 1/3 हो गया, ये x प्लस 1/3 और ये 2 प्लस 1/3 कितना होता है? 7/3। आपको देखना है कि इसके बीच में इंटीजर कौन कौन आ रहा है। x प्लस 1/3 का वैल्यू इंटीजर क्या क्या हो सकता है? इसके बीच में इंटीजर 1 आता है और 2 आता है, और कुछ आता है क्या? नहीं। तो यहां से x निकाल लो, x प्लस 1/3 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 माइनस 1/3, यानी कि एक तो 2/3 और 2 माइनस 1/3 कितना? 5/3। ये 2 पॉइंट। इसको देख के कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? तीसरी बार क्या बन जाएगा ये? nx, बॉक्स ऑफ nx, n की जगह पे क्या 3 है, तो ये बॉक्स ऑफ 3x है बच्चों, ख्याल रखना। जिसको समझ में आ गया बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया कृपया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के प्रॉपर्टी में जाएं, फंक्शन चैप्टर में। बॉक्स x प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस 1/n प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस 2/n,
n की जगह 3 है, n माइनस वन बाई एन तक जाता था तो फंक्शन बॉक्स ऑफ एन एक्स के बराबर हो जाता था, यहाँ n का वैल्यू 3 है। बाकी सवाल तो सिंपल है, कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, बताओ इसमें कितना पॉइंट आएगा और इसमें कितना पॉइंट आएगा। जनरली सवाल आता है फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी का, जैसे इसमें 3 पॉइंट आया, उसमें 2 पॉइंट आया, बताओ इसमें कितना आएगा, इसमें कितना आएगा। हाँ जी, तीसरे वाले में कितना पॉइंट आया? 7। सबका आ रहा है क्या 7? -1 से 1 तक है, 3x चाहिए, तो -3 से हो गया 3 तक। तो 3x का वैल्यू इंटीजर क्या क्या हो सकता है, देखो -3 इंक्लूडेड इस बार, -2 -1 0 1 2 3 तक। तो x का वैल्यू हो सकता है -1 -2/3 -1/3 0 1/3 2/3 एंड 1। क्या सबका यही आया 7 पॉइंट्स? तो 7 पॉइंट्स पे ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। लास्ट वाला कर लो फटाक से। x² + 1 है, x का वैल्यू है 1 से 3 तक। तो सबसे पहले x² लाओ, तो 1 से लेके x² का वैल्यू 9 तक, +1 लाओ तो 2 से लेके x² + 1 10 तक। अब 2 से 10 में इंटीजर बोलो, 3 4 5 6 7 8 9। तो x² का वैल्यू 1 सबसे सब्ट्रैक्ट कर दो उधर ले जाके, तो 2 3 4 5 6 7 8। तो x का वैल्यू याद रखो ±√2 आएगा, लेकिन x पॉजिटिव है बच्चों, निगेटिव वाले को डिस्कार्ड करो, क्योंकि x का वैल्यू 1 से 3 के बीच में होना चाहिए, निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो x का वैल्यू हो जाएगा √2 √3 2 √5 √6 √7 √8। ये वैल्यू जाएंगे, कितने हुए? 7 पॉइंट्स। निगेटिव होता तो ले लेते, लेकिन x का वैल्यू तो दिया है 1 से 3 में ना, x जो भी आएगा इसके बीच में आना चाहिए, तो निगेटिव वाले को हम नहीं लेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन? ये था पहला पॉइंट जिसमें बॉक्स के बारे में हमने पढ़ा कि बॉक्स जो है वो इंटीग्रल पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है। कुछ बातें और लिख लो, दिमाग में रहे तो अच्छी बात है। सेकंड पॉइंट में लिखो डिसकंटिन्यूटी के अंदर ही। देखो जितना भी कांस्टेंट फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन ले लो चाहे पोलिनोमियल फंक्शन ले लो, कांस्टेंट फंक्शन मतलब स्ट्रेट लाइन एकदम एक्स एक्सिस के पैरेलल, कहीं पे कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। पोलिनोमियल फंक्शन ऐसे घूमते रहता है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ लिख लो, कहीं भी ब्रेक होता है क्या? नहीं होता है। तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया, पोलिनोमियल फंक्शन हो गया, साइन एक्स का ग्राफ हो गया, कॉस एक्स का ग्राफ हो गया, ये सारे के सारे फंक्शन क्या हैं? ऑलवेज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। बात समझ में आ रहा है? मॉड एक्स हो गया, मॉड एक्स भी इसी कैटेगरी में आता है। लिखो सेकंड पॉइंट में, ऑल द कांस्टेंट फंक्शंस कॉमा पॉलिनोमियल फंक्शंस कॉमा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कॉमा
साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स कॉमा मॉड एक्स, कांस्टेंट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, साइन एक्स cos x, mod x, all these functions are continuous everywhere. All these functions are continuous everywhere. All these functions are continuous everywhere. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 3, tan x and sec x, tan x and sec x, tan x and sec x, इनका ग्राफ देखोगे, ट्रिगोनोमेट्री में हमने इनका ग्राफ पढ़ा है. इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, tan x का ग्राफ याद आ रहा है. ये π/2 पे टूट जाता है, फिर देखोगे तो 3π/2 पे टूट जाता है, यानी कि इन सब पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है. एंड सेम विथ sec x, तो tan x और sec x जो होगा है, लिख लो इसमें, आर डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू π/2, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, n इंटीजर है. tan x एंड sec x आर डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू π/2, या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2. जहां भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आएगा, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इन सारे पॉइंट्स पे ग्राफ में ब्रेक है, इन सारे पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, cot x एंड cosec x, cot x एंड cosec x, cot x एंड cosec x are discontinuous at x equal to n pi, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई में, पाई पे, 2 पाई पे, 0 पे, इन सारे पॉइंट्स पे ग्राफ में ब्रेक है. उलट के देख लेना ग्राफ. cot x एंड cosec x आर discontinuous at x equal to n pi, discontinuous at x equal to n pi, n pi. 1/x वाला कहानी याद करो. 1/x ये डिसकंटिन्यूअस होता है x इक्वल टू 0 पे. 1/x का ग्राफ याद करो ना. 1/x का ग्राफ ऐसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. x इक्वल टू 0 पे ग्राफ टूटता है. तो 1/x हो, चाहे साइन 1/x हो, चाहे cos 1/x हो, चाहे e टू द पावर 1/x हो, चाहे a टू द पावर 1/x हो, ये सारे फंक्शन, चाहे log x हो, log x भी x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं होता है, log x हो. लिखो, ऑल दिस फंक्शंस आर डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. all these functions are discontinuous at x equal to 0. all these functions are discontinuous at x equal to 0. all these functions are discontinuous at x equal to 0. नेक्स्ट पॉइंट में एक टेबल बना लेना, एक टेबल. अगले पॉइंट कितना होगा, 6 या 7 होगा, 5, 6, 7, 6. मान लो एक फंक्शन है fx, एक फंक्शन है gx. एक बार इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस माइनस gx. एक बार इनको मल्टीप्लाई कर दिया, fx इंटू gx. और एक बार इनको डिवाइड कर दिया, fx डिवाइड बाई gx. अगर बोले कि दोनों कंटिन्यूअस, c फॉर कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, तो ऐड करने सब्ट्रैक्ट करने से कंटिन्यूअस ही मिलेगा, मल्टीप्लाई करने से कंटिन्यूअस ही मिलेगा, डिवाइड करने से कंटिन्यूअस ही मिलेगा. अगर एक कंटिन्यूअस दूसरा डिसकंटिन्यूअस, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से डिसकंटिन्यूअस मिलेगा. याद रहे, अगर दो फंक्शन में से कोई भी एक डिसकंटिन्यूअस हो जाए, दूसरा कंटिन्यूअस रहे, तो ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो फंक्शन बनेगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा. उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड के बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता, तो यहां m लिख रहा हूं बच्चों. m फॉर मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस, मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस.
C फॉर कंटिन्यूअस एंड D फॉर डिसकंटिन्यूअस। कंफ्यूज मत हो जाना। और अगर दोनों डिसकंटिन्यूअस हो जाए, ये भी डिसकंटिन्यूअस ये भी डिसकंटिन्यूअस, तो किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, आपको चेक करना पड़ेगा निकाल के। अगर दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो तो ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई करने में भी कुछ भी हो सकता है, डिवाइड करने में भी कुछ भी हो सकता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। हो गया? मिटाऊं? एक और पॉइंट लिख लो, छोटा सा पॉइंट है। अगर फंक्शन कभी इस फॉर्म में दिखाई दे तुमको, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट f of n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x टू द पावर n, f of n इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x टू द पावर n। बेस में कुछ फंक्शन हो, इसको छोड़ो हटाओ, ऐसे लिखो, ऐसा कुछ दिया हो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x टू द पावर n। इस फंक्शन को देखो, ये फंक्शन अपना वैल्यू कैसे बदलता है बच्चों, ध्यान देना, देखना इधर। अगर बेस जो दिखाई दे रहा है बेस x, अगर x का वैल्यू 1 हुआ, एग्जैक्ट 1 हुआ अगर x का वैल्यू, या फिर ऐसे सोचो, चलो दो तीन तरीके से सोचते हैं। अगर x का वैल्यू 1 से छोटा हुआ, x का वैल्यू अगर लेस देन 1 हुआ, तो 1 से छोटा उसका पावर इंफिनिटी लगा दें, क्या हो जाता है? 1 से छोटा जैसे 1/2 हो गया, तो 1/2 का पावर इंफिनिटी हो चाहे 1/3 का पावर इंफिनिटी हो, वैल्यू कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये वैल्यू 0 हो जाता है। अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा हुआ, 1 से बड़ा हुआ सोचो जरा, जैसे 2 का पावर इंफिनिटी या फिर 3 का पावर इंफिनिटी, ये सब वैल्यू इंफिनिटी बन जाता है। और अगर x का वैल्यू एग्जैक्टली 1 हुआ, एग्जैक्टली 1, तो 1 का पावर कुछ भी लगा दें, सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये फंक्शन अपना वैल्यू चेंज करता है बेस के वैल्यू के हिसाब से। यानी कि बेस का वैल्यू 1 तो 1, अगर बेस का वैल्यू 1 से छोटा 0, बेस का वैल्यू 1 से बड़ा तो इंफिनिटी। यानी कि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन टूटेगा नहीं टूटेगा? पक्का टूटेगा, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे कुछ और है, 1 से छोटे पे कुछ और है, 1 से बड़े पे कुछ और है। तो ये जो फंक्शन होता है बच्चों, ये डिसकंटिन्यूअस होता है। कहां पे? x इक्वल टू 1 पे। यानी कि पावर में अगर इंफिनिटी हो और बेस में कोई फंक्शन हो, तो जब बेस 1 बनता है तब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। सवाल कराऊंगा इस पे मैं, आपको ख्याल रखना है कि बेस में जब 1 बनेगा तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा उस पॉइंट पे। चलो कुछ सवाल देखो। एफ एक्स इक्वल टू दे दे तुमको साइन ऑफ पाई इंटू बॉक्स एक्स डिवाइडेड बाई बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ जी, ध्यान दो बोर्ड पे। बोला कि फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सवाल वही है, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है। साइन पाई बॉक्स एक्स डिवाइड बाई बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पूछा हुआ सवाल है IIT का, बहुत पहले पूछा था। थोड़ा सा सोचने वाला सवाल था, थोड़ा सा ध्यान से देखो। अगर हमें पता है बच्चों बॉक्स एक्स हमेशा इंटीजर होता है,
अगर बॉक्स एक्स हमेशा इंटीजर है तो इसको थोड़ी देर के लिए n मान लूं, n। अब ध्यान से सोचो तो फंक्शन क्या बन जाता है, f(x) इक्वल टू साइन ऑफ n पाई बन जाता है क्या, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, छोड़ो हटाओ। एक बात तो तय हो गया कि साइन n पाई, n इज इंटीजर, साइन n पाई का वैल्यू कितना होगा, अरे गधों, साइन ऑफ इंटीग्रल पाई 0 होता है हमेशा, साइन 0 साइन पाई, यानी कि कुछ भी हो, x का वैल्यू कुछ भी हो ये इंटीजर बनेगा, और साइन ऑफ इंटीग्रल पाई वैल्यू हमेशा 0 आएगा, यानी कि इस फंक्शन 0 डिवाइड बाई समथिंग हमेशा 0 आएगा। यानी कि फंक्शन दिखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन बेसिकली एक कांस्टेंट फंक्शन था, f(x) इक्वल टू 0 था, ये बेवकूफ बना रहा था। और अगर फंक्शन कोई कांस्टेंट है तो कहीं डिसकंटिन्यूअस होगा क्या, नहीं होगा। तो नीचे लिखो दिस इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये सिंबल लिख लो नीचे, यानी कि ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है। वैसा ही एक और सवाल पूछा गया था एक बार, f(x) इक्वल टू कॉस ऑफ 2 बॉक्स x प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, बोला कि बताओ ये फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस है। तो हमें पता है बॉक्स x को हम इंटीजर मान सकते हैं, हमेशा इसका वैल्यू इंटीजर होगा, और ध्यान से देखो तो ये बन जाता है cos ऑफ 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, यानी कि cos ऑफ ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 इज ऑलवेज 0, cos पाई बाई 2, cos 3 पाई बाई 2, cos 5 पाई बाई 2, यानी कि ये भी हमेशा 0 आएगा। दिस इज अगेन कांस्टेंट फंक्शन, और इसका भी आंसर सेम, दिस इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। एक दो बार ऐसे सवाल पूछे हैं बेवकूफ बनाने के लिए, लिखते जाओ। हाँ यार, बाहर गाड़ी अलाउड नहीं कर रहा है, मेरा तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तबीयत भी लग रहा है कोरोना मुझे ही होगा सबसे पहले, टीचर लोग में। अरे क्या पता, बीच में तुम्हारे किस्मत में लिखा हो कि टीचर चेंज होगा, तो कैसे हो सकता है फिर, एक टीचर मर जाएगा बीच में। चलो जी, फिर से पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है। फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू टू द पावर 1 बाई एक्स। फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हाँ जी, ध्यान दें, ये तो पोलिनोमियल फंक्शन है, देख रहे हो, दिस इज पोलिनोमियल फंक्शन, तो ये तो हर जगह कंटिन्यूअस होता है, तो इससे कोई दिक्कत है नहीं, इसको हम जानते हैं। ये कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, x इक्वल टू 0 पे, तो पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0 पे। दोनों में से कोई भी एक डिसकंटिन्यूअस तो पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। f(x) इक्वल टू साइन एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 4x। एक ये वेराइटी भी आता है मार्केट में, फेमस है। बोलेगा बताओ ये फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस है। जब कुछ समझ में ना आए तो डोमेन का कॉन्सेप्ट लगा देना, डोमेन का, यानी कि ये फंक्शन डिफाइंड कहां पे नहीं होगा बच्चे, जब डिनोमिनेटर 0 होगा, याद है, बाकी तो हर जगह कोई दिक्कत नहीं है। जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा तो डिसकंटिन्यूअस होगा। यानी कि जब कुछ समझ ना आए तो डिनोमिनेटर को 0 कर दें, 1 माइनस कॉस 4x इक्वल टू 0, डोमेन वाला कॉन्सेप्ट। यानी कि ये डिसकंटिन्यूअस तब होगा जब डिनोमिनेटर 0 होगा, यानी कि cos 4x इक्वल टू 1। अच्छा, cos थीटा इक्वल टू 1, तो इसको cos 0 लिखा जा सकता है। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, फॉर्मूला बताओ तो। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, थीटा क्या होता था, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। तुम लोग को क्या याद है पता नहीं है। 2n पाई प्लस माइनस अल्फा,
तो यहाँ थीटा की जगह 4x है, तो 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह 0 है। ट्रिगोनोमेट्री में दिक्कत है तो ट्रिगोनोमेट्री का क्लास करा रहा हूँ 11th में, सर से परमिशन लेके ज्वाइन कर सकते हो। तो x का वैल्यू आ जाएगा 2n पाई डिवाइडेड बाई 4, यानी कि x इक्वल टू आ गया बच्चों n पाई बाई 2, जहाँ पे n जो है वो इंटीजर है। यानी कि जब जब x का वैल्यू n पाई बाई 2 बनेगा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है बात। एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई लॉग ऑफ मॉड x माइनस 1, इसका बताओ कहां कहां डिसकंटिन्यूअस है। एक तो डिनोमिनेटर को 0 करो बच्चों, और दूसरा लॉग के अंदर x ये 0 करो। लॉग x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस होता है। तो दो चीजें, पहली चीज डिनोमिनेटर 0 यानी कि लॉग मॉड x माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरी चीज लॉग के अंदर जो भी है मॉड x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से लॉग हटेगा, बेस e है, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू e टू द पावर 0, यानी कि मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 1। मॉड हटेगा, प्लस माइनस 1 आएगा, तो x का वैल्यू अगर देखो तो 1 प्लस 1 2, और माइनस 1 कैंसिल होके 0, ये आया 2 पॉइंट। और यहां से x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, तो कुल मिला के 3 पॉइंट, x इक्वल टू 0 1 एंड 2, इन तीनों पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अरे बात समझ में आ रहा है? इन दोनों का बताओ। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x स्क्वायर टू द पावर n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी साइन स्क्वायर x टू द पावर n। ये पावर इंफिनिटी वाला है बच्चों, जब बेस 1 बने तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। नेटवर्क खराब हो गया, डाटा खत्म हो गया होगा तेरा, ऐसे कैसे? थोड़ा सा हिलाओ डुलाओ, इधर उधर थोड़ा घूमो। देखो जी, जब पावर में इंफिनिटी हो तो बेस को 1 कर देना, यानी कि डिसकंटिन्यूअस होगा जब बेस 1 बनेगा, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि x का वैल्यू प्लस माइनस 1, 2 पॉइंट आएगा। सेम सवाल ये भी है, पावर में इंफिनिटी है तो बेस को 1 कर देना है, यानी कि साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो साइन x इक्वल टू प्लस माइनस 1। और साइन x का वैल्यू 1 और माइनस 1 कब बनता है बच्चों? जब x का वैल्यू कितना हो, या फिर जनरल सॉल्यूशन लगा लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, या फिर ऐसे ही लिख लो, चलो जनरल सॉल्यूशन तुमको याद तो है नहीं। प्लस माइनस 1, तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना? 1 बनता है पाई बाई 2 पे, और माइनस 1 बनता है 3 पाई बाई 2 पे, फिर 1 बनता है 5 पाई बाई 2, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ये आएगा। इसमें सारा कवर हो गया, 1 भी और माइनस 1 भी, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे साइन का वैल्यू या तो 1 होता है या तो माइनस 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल साइन पाई बाई 2 इज 1, साइन 3 पाई बाई 2 इज माइनस 1, साइन 5 पाई बाई 2 इज 1, साइन 7 पाई बाई 2 इज माइनस 1।
1 -1 1 -1, so odd multiple of pi by 2. ठीक है, सिग्नम फंक्शन याद है? सिग्नम फंक्शन, सिंघम नहीं, सिग्नम फंक्शन। अरे याद है कि भूल गए? क्या होता था सिग्नम फंक्शन? एफ एक्स इक्वल टू, अगर सिग्नम, अगले पॉइंट में लिखना, जितना पॉइंट हो गया था उसका नेक्स्ट पॉइंट। अगर सिग्नम एक्स आए तो इसका मतलब क्या होता था बच्चों? 1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0, 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0 एंड -1 व्हेन एक्स लेस देन 0। यही होता था क्या? तो ध्यान से देखो, तो x इक्वल टू 0 के राइट में कुछ और, 0 पे कुछ और, 0 के लेफ्ट में कुछ और सिग्नम का ग्राफ भी याद करो तो 0 पे टूट जाता था। ऐसा ग्राफ बनता था इसका, अगर आपके दिमाग में हो तो ऐसा कुछ ग्राफ बनता था। तो ग्राफ 0 पे ब्रेक होता था, यानी कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है एट x इक्वल टू 0 पे। यानी कि सिग्नम के अंदर जो भी है, जब वो 0 बनेगा तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 आई गेस, सिग्नम एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब इस पे सवाल कैसा आएगा? सवाल आ गया एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ 2x माइनस 1। बोला कि बताओ कहां पे डिसकंटिन्यूअस है। तो जब सिग्नम x था तो डिसकंटिन्यूअस था x इक्वल टू 0 पे, तो सिग्नम 2x माइनस 1 के लिए क्या करें? 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या आएगा? 1/2। अरे बात समझ में आ रही है? हाँ जी, अगर फंक्शन हो एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स, बताओ कहां पे डिसकंटिन्यूअस है? और एक बताओ एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ 2 cos x माइनस 1। इन दोनों के बारे में बताओ कहां कहां डिसकंटिन्यूअस है। सॉल्व करो अपना अपना ईमानदारी के साथ। तुम अंधा हो गया बच्चे। फोन वालों को बोल दिया करो बीच में कॉल ना करें। तो पापा को बोलो तुमको तुम्हारा पर्सनल फोन दिला दे। हाँ जी चलो, पहला सवाल था एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स। अरे क्या क्या आया आंसर? कुछ नहीं करना है, डिसकंटिन्यूअस रखने के लिए एक्स क्यू माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी कि x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है x 0 आएगा और यहां से प्लस माइनस 1, तो 1 माइनस 1, ये 3 पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। इसकी बात करें तो 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि cos x इक्वल टू बच्चों हाफ, और हाफ को लिख लो तुम cos पाई बाई 3, और फिर से वही cos वाला फॉर्मूला जो थोड़ी देर पहले लिखा था, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी कि प्लस माइनस पाई बाई 3। n इंटीजर है, इस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। इन सारे पॉइंट्स पे n का वैल्यू जितना इंटीजर रखना चाहो रख लो, सब पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आएगा। ये 3 आपका होमवर्क है, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है, पैसेंस के साथ करना। अच्छा सवाल है तीनों, ठीक है। पहला सवाल मैं बोल दे रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। दूसरा सवाल है एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स इंटू साइन ऑफ पाई एक्स, और तीसरा सवाल है एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स इंटू कॉस ऑफ 2x माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। दिखाई दे रहा है? ये 3 आपका होमवर्क है, इसके आगे का कहानी नेक्स्ट क्लास में।